अक्टूबर नवंबर माह में जैसे ही सर्द ऋतु आनी चालू हो जाए और इससे पहले कि आप खेत में फसल लगाएं, उन खेतों में बड़े पेड़ों की छाया ना हो। बड़े पेड़ों की छाया होने से एक तो सूरज की रोशनी ज़मीन में सर्दियों में कम ज़मीन पर पहुंचती है और 2 घंटे सूरज की रोशनी भी कम मिलती है, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। पेड़ों की छाया में फसल लुढ़के नहीं, बौनी न रहे, उसका विकास अच्छा हो। और खेत में बड़े पेड़ मेड़ के किनारे या फिर दोहरे पे लगी कोई भी पेड़ की प्रजाति हो, नीम, बबूल या फिर खेजड़ी या रोहिड़ा, जिसकी सर्दियों में छाया खेत में लगाई फसल पर पड़कर उसे विकास करने में, उत्पादन करने में प्रभावित करती हो, तो आप उससे पहले अक्टूबर नवंबर माह आते ही खेत में लगे, मेड़ पर लगे पेड़ों की कटाई करवाएं। जैसे सामने लेबर लगी हुई है, पेड़ों की कटाई कर रही है, और इस मेड़ के वो अंदर की साइड में सौंफ, गेहूं, जीरा ये सब गोल लगाया गया है, ताकि फसल को प्रकाश मिले, फोटोसिंथेसिस अच्छा हो, खेत में छाया ज़्यादा ना रहे। खेत में नमी ज़्यादा रहने से, सूरज की रोशनी बराबर न मिलने से फंगस, ज़मीनी फंगस पैदा होने का डर रहता है। इन सब डर से दूर रहने के लिए खेत में नीम, खेजड़ी की डालियों को इस तरह छितरा कर डाल दें। इसका दोहरा उपयोग है। आजकल ये जो नीम की पत्तियां हैं, हर्बल कंपनियां लेके जाती हैं। इस बार हमने ये खेत के अंदर, आप देखें, पूरे ही खेत के अंदर नीम की पत्तियां हमने छितरा दी है। अगर आपके पास कोई हर्बल कंपनी वाला इसे लेने के लिए नहीं आता है, तो आप जो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं उनसे इन पेड़ों को निकलवा लें, यानी कि ऊपर से कटाई छटाई कर लें, ताकि पेड़ की छाया खेत में न जाए। अगर भेड़ बकरी वाले इसको काट कर उसे चरा लें तो भी आपको दोहरा लाभ होगा। जहां भेड़ बकरी इस पत्तियों को डालेंगे, खाएगी, वहाँ वो गोबर भी करेगी, ये भी एक फ़ायदा। अगर भेड़ बकरियां वाले आपके नज़दीक नहीं हैं और आप स्वयं पेड़ों से कटाई छटाई करके निकालते हैं, तो इस तरह खेत में छितरा दें। 5, 7, 10 दिन, 12, 15 दिन तक रखने के बाद इनकी पत्तियां सूख जाती है। फिर आप इन्हें खेत में ही पटक कर पत्तों को यहीं रहने दें। जो लकड़ियां निकलती हैं पतली जाड़ी, उन्हें आप घर ले जाएं और वहाँ भी आपको लाभ। जलाने के लिए लकड़ी, और ये नीम की लकड़ी अगर आप जलाते हैं और इसकी राख अगर आप एकत्रित करते हैं, वहाँ भी आपको दोहरा लाभ। नीम की पेड़, खेजड़ी की पेड़, रोहिड़ा की पेड़ या फिर ऐसा कोई पेड़ हो जो आपके खेत में छाया छोड़ रहा और वहाँ फसल लगी है, उसको ठीक करने के लिए आप इस तरह खेत में छितराएं। अगर आप पत्तियां खेत में छोड़ते हैं तो खेत में निमेटोड तक नहीं आता। खेत में नीम की पत्तियां डालने से जल्दी कंपोस्ट हो जाती है, क्योंकि पतली और हल्की होती है, और वेस्ट डिकम्पोजर आप देते रहें। और सबसे अच्छा फ़ायदा खेत में वाइट ग्रब, गुबरेला और दीमक जैसी समस्या का पूर्ण समाधान मिल जाता है। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं, और आप भी इस तरह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर माह में ऐसे काम खेती के लिए ज़रूर करें।